नमस्कार। आज हम एक बेहद ही खौफनाक और रहस्यमयी सफर पर निकलने वाले हैं। दुनिया के सबसे मशहूर और शायद सबसे बदनाम हीरे की कहानी। एक ऐसा पत्थर जिसका इतिहास स्याही से नहीं बल्कि इंसानी खून, धोखे और लालच से लिखा गया है। सोचिए, एक चमकता हुआ पत्थर कैसे सदियों तक दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों की कब्रें खोद सकता है। चलिए इस दिलचस्प चर्चा में गहराई से उतरते हैं। जरा 1306 के एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ की इस खौफनाक भविष्यवाणी को सुनिए। जो भी इस हीरे को रखेगा वो दुनिया पर राज करेगा, लेकिन उसे दुनिया के सभी दुर्भाग्य भी झेलने होंगे। सुनने में किसी हॉरर फिल्म का डायलॉग लगता है ना, लेकिन ये सिर्फ एक मिथक नहीं था। ये उस खौफनाक श्राप की शुरुआत थी जो आने वाले सैकड़ों सालों तक इस हीरे के हर एक मालिक का साई की तरह पीछा करने वाला था। भाग 1, श्राप का जन्म। ठीक है, तो चलिए शुरुआत से देखते हैं। इस शापित कहानी की जड़ें भारत के दक्षिणी हिस्से में हैं। आंध्र प्रदेश की गहरी अंधेरी गोलकुंडा खदानों से 793 कैरेट का एक विशाल पत्थर निकाला गया था, जिसे काकतीय राजाओं ने अपनी कुलदेवी भद्रकाली की आंख में सजाया। लेकिन इसका खूनी सफर जल्द ही शुरू हो गया। 1310 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने इसे लूट लिया। फिर ये तुगलक और तोमर राजाओं से होता हुआ 1526 में मुगलों के हाथों में आ गया। मजे की बात यह है कि जो भी राजवंश इसे हासिल करता वो खुद को अजेय समझने लगता था, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी सत्ता ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह बिखर जाती। जब ये हीरा मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के पास पहुंचा तो इसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी सच में नामुमकिन था। अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बाबर ने लिखा था कि ये हीरा इतना कीमती है कि इसे बेचकर पूरी दुनिया की आबादी को 2.5 दिन तक पेट भर खाना खिलाया जा सकता है। जरा सोचकर देखिए, एक अकेला पत्थर और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का आधा हिस्सा। ये वाकई दिमाग चकरा देने वाला है। भाग 2, मयूर सिंहासन। अब सीधे 1656 में चलते हैं। कला और बेहिसाब दौलत के दीवाने मुगल बादशाह शाहजहां ने इस विशाल हीरे को अपने मशहूर तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन के सबसे ऊपरी हिस्से में जड़वा दिया। ये सिंहासन इतना भव्य था कि इसे बनाने में ताजमहल से भी 2 गुना खर्च आया था। लेकिन श्राप अपना काम कर रहा था। दुनिया का सबसे कीमती तख्त बनवाने वाला ये बादशाह अपने ही सगे बेटे औरंगजेब द्वारा तख्ता पलटकर शिकार हुआ, और नतीजा, शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल एक काल कोठरी में तिल तिल कर मरते हुए बिताए। 186 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस खौफनाक ऐतिहासिक गलती को दर्शाता है जब औरंगजेब ने वेनिस के एक मशहूर जौहरी को इस हीरे को तराशने का जिम्मा सौंपा। औरंगजेब को भव्यता से ज्यादा ताकत का शौक था और वो इसकी चमक बढ़ाना चाहता था, लेकिन उस जौहरी से एक भयानक चूक हो गई। जो हीरा कभी 793 कैरेट का हुआ करता था वो कटकर और टूटकर, जी हाँ, सिर्फ 186 कैरेट का रह गया। इस पत्थर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। भाग 3, खून के निशान। और ये घटना बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि कैसे हीरे के श्राप ने मुगल सल्तनत की जड़ों को अंदर से खोखला कर दिया था। 1739 आते आते मुगलों की ताकत बेहद कमजोर हो गई और फारस का खूंखार लुटेरा नादिर शाह दिल्ली पर टूट पड़ा। दिल्ली की सड़कों पर लिटरली खून की नदियां बहने लगीं। उसने बड़ी कूटनीति से काम लिया। उसे जासूसों से भनक लग गई थी कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने वो बेशकीमती हीरा अपनी पगड़ी में छिपा रखा है। इसलिए भाईचारे और शांति के प्रतीक के रूप में उसने पगड़ी बदलने की रस्म का नाटक रचा। बेचारे डरे हुए मुगल बादशाह को अपनी पगड़ी उतारनी ही पड़ी और उसी के साथ वो हीरा जमीन पर आ गिरा। कहते हैं कि जैसे ही वो पत्थर फर्श पर गिरा, उसकी अपार चमक ने नादिर शाह की आंखें बिल्कुल चौंधिया दी। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला कोहिनूर, जिसका फारसी में मतलब होता है रोशनी का पहाड़। बस उसी दिन इस पत्थर को अपना ये विश्व प्रसिद्ध नाम मिला। लेकिन क्या ये नाम श्राप को रोक सका? बिल्कुल नहीं। कोहिनूर को फारस ले जाने के कुछ ही समय बाद नादिर शाह पूरी तरह पागलपन का शिकार हो गया। उसने अपने ही बेटे को अंधा करवा दिया और अंत में उसके ही रक्षकों ने बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। इसके बाद ये खून से सना हीरा फारस से अफगानिस्तान के दुरानी साम्राज्य में पहुंचा और वहां भी इसने अपना कहर बरपाया। भाइयों ने सत्ता के लिए भाइयों का कत्ल किया। महलों के तहखानों में राजाओं की आंखें गरम सलाखों से फोड़ दी गईं। इस हीरे को रखने वाले शासक एक एक करके अंधे होते गए या मारे गए।
इस भयानक मारकाट से बचकर अंततः शाह शुजा अपनी जान और कोहिनूर दोनों को लेकर भागकर लाहौर पहुंचा। 19वीं सदी तक आते आते इस हीरे का खौफ और इसका जादुई आकर्षण अपने चरम पर पहुंच चुका था। शाह शुजा की पत्नी वफा बेगम का ये खौफनाक कथन इसकी अहमियत को बहुत अच्छी तरह बयां करता है। उन्होंने कहा था कि अगर एक ताकतवर इंसान चारों दिशाओं में पत्थर फेंके और एक पत्थर आसमान की तरफ उछाले और उस पूरे इलाके को शुद्ध सोने से भर दिया जाए, तो भी उस सोने की कीमत कोहिनूर के बराबर नहीं होगी। ये अब सिर्फ एक रत्न नहीं था, ये शुद्ध और खौफनाक ताकत का प्रतीक बन चुका था। भाग 4 शेरे पंजाब। कहानी में अब एंट्री होती है शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की। जब भागते हुए अफगान शासक ने लाहौर में शरण मांगी तो महाराजा ने मदद के बदले 1813 में इस बेशकीमती हीरे को हासिल कर लिया। वो इसे शान से अपने बाजूबंद में पहनते थे और ये विशाल सिख साम्राज्य की अजेय ताकत का प्रतीक बन गया था। लेकिन अपनी मौत के करीब पहुंचकर शायद उन्हें भी इसके खौफनाक श्राप का एहसास हो गया था। उन्होंने अपने आखिरी दिनों में 1839 में यह आदेश दिया कि इस हीरे को जगन्नाथ मंदिर में दान कर दिया जाए ताकि श्राप टूट सके। लेकिन उनके मंत्रियों के लालच ने इस आखिरी इच्छा को कभी पूरा नहीं होने दिया और श्राप को टूटने का मौका ही नहीं मिला। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होते ही लाहौर का दरबार खूनी साजिशों का अखाड़ा बन गया। उत्तराधिकारी एक एक करके मौत के घाट उतार दिए गए। अंत में तख्त पर बचा केवल एक 5 साल का मासूम बच्चा, महाराजा दिलीप सिंह। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थिति का पूरा फायदा उठाया और 1849 की लाहौर संधि के तहत एक डरे हुए 10 साल के बच्चे से यह हीरा और उसका पूरा साम्राज्य दोनों महारानी विक्टोरिया के लिए सरेंडर करवा लिए गए। भाग 5 ताज का सफर। जो हीरा सदियों से तलवारों की धार और खून की नदियों के बीच सफर कर रहा था, वो अब महज एक कागज के टुकड़े से हथिया लिया गया था। साल 1850 में समंदर के रास्ते कोहिनूर एक पूरी तरह से नई दुनिया की ओर निकल पड़ा। लेकिन इस शापित हीरे का समंदर का सफर भी बिल्कुल शांत नहीं था। जहाज के निकलते ही चालक दल में भयानक हैजा फैल गया और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, एक रूह कपा देने वाले समुद्री तूफान ने जहाज को घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो खुद समंदर भी इस खूनी पत्थर को पूरी तरह से अस्वीकार कर रहा हो और उसे अपने अंदर हमेशा के लिए दफन कर देना चाहता हो। जब किसी तरह ये हीरा लंदन पहुंचा और इसे पहली बार वहां की आम जनता को दिखाया गया, तो लोग इसके अनगढ़ आकार को देखकर काफी निराश हुए। उन्हें लगा कि ये तो बहुत फीका से पत्थर है। इससे परेशान होकर प्रिंस एल्बर्ट ने इसे फिर से तराशने का फैसला किया। कई हफ्तों की मेहनत और कटाई के बाद इसका वजन और घटकर सिर्फ 105.6 कैरेट रह गया। हीरे ने अपनी चमक तो जरूर बढ़ा ली, लेकिन अपने प्राचीन इतिहास और वजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खो दिया। तो यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि अंग्रेजों के मन में भी इस प्राचीन हिंदू भविष्यवाणी का खौफ किस कदर गहरे तक बैठ चुका था। इस श्राप के डर से कि ये किसी भी पुरुष शासक को पूरी तरह बर्बाद कर देगा, ब्रिटिश राजघराने ने एक बहुत बड़ा नियम बना दिया। उन्होंने तय किया कि कोहिनूर को कभी भी किसी राजा के सिर पर नहीं सजाया जाएगा, बल्कि इसे केवल और केवल रानियों द्वारा ही पहना जाएगा। सोचिए, एक अंधविश्वास ने राजघराने के नियम ही बदल डाले। भाग 6 कोहिनूर का असली मालिक कौन? आज कोहिनूर लंदन के टावर ऑफ लंदन की तिजोरियों में बुलेट प्रूफ कांच के पीछे कड़ी सुरक्षा में कैद है। लेकिन अगर हम आज के समय में देखें तो भौगोलिक सीमाएं पूरी तरह बदल चुकी हैं और इसे लेकर एक बहुत ही जटिल बहस छिड़ी हुई है। भारत का पुख्ता दावा है कि ये गोलकुंडा में मिला था और ये उसकी लूटी हुई धरोहर है। पाकिस्तान का कहना है कि इसे लाहौर से सरेंडर किया गया था, जो कभी उनकी जमीन का हिस्सा था। अफगानिस्तान और ईरान भी अपने अपने साम्राज्यों से इसकी लूट का हवाला देते हुए इस पर अपना ऐतिहासिक हक जताते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन का तर्क बड़ा सीधा है कि उन्होंने इसे 1849 के लाहौर संधि के तहत पूरी तरह कानूनी रूप से प्राप्त किया था। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात करें तो 1970 का यूनेस्को कन्वेंशन सांस्कृतिक संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण को रोकता जरूर है, लेकिन इसे पूर्वव्यापी यानी रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू नहीं किया जा सकता। आसान शब्दों में कहें तो 1970 से पहले ऐतिहासिक युद्धों या संधियों में जो कुछ भी लिया गया उसे कानूनी तौर पर वापस लौटाने की कोई बाध्यता नहीं है। तो तकनीकी और कानूनी तौर पर ब्रिटेन की स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन पूर्व उपनिवेशों की ओर से जो नैतिक और भावनात्मक तर्क हैं वो आज भी उतनी ही मजबूती से जारी हैं। गोलकुंडा की उन गहरी अंधेरी खदानों से लेकर ब्रिटिश क्राउन के बुलेट प्रूफ कांच तक,
इस हीरे का सफर सच में बेमिसाल रहा है। इतने साम्राज्यों के पतन, इतने धोखे और इतने खून खराबे के बाद ये आखिरी सवाल हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ये रोशनी का पहाड़ आज के समय में किसी एक देश की सरहदों में बांधा जा सकता है, या फिर ये पूरी तरह से इतिहास की ही एक खौफनाक लेकिन बेहद चमकदार अमानत बन चुका है? इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।